सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए जो फॉर्म है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और अगर आपने ना भरा हो तो उसकी फॉर्म भरने की प्रोसेस के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आपका जो एग्जाम है वो 8 फरवरी को है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो वक्त बहुत कम बचा है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा। तो हौसला रखिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम को पास कीजिए। पिछली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट, एक न्यू चैप्टर आपका मैथ में स्टार्ट किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने बहुत कुछ बताया। आज हम स्क्वायर रूट एंड एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके इस चैप्टर के तहत आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, आइए। तो जो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट है आज वाला, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस। आपने नाम सुना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, ऐसा कुछ नाम है इसका, है ना। तो अब ये पाइथागोरस के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की थी, जैसे कि 90 डिग्री का कोण कहीं पर बना हुआ है और हमारे को यहां पर पॉइंट मिला ए बी एंड सी। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। और अगर हमें पूछ ले कि इसकी साइड ए और साइड बी ये दोनों हमारे को मिल चुकी हैं, तो आप इसकी हाइपोटेन्यूस ज्ञात कीजिए। इसलिए उनका कहना था कि जो ये लेंथ है इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में जोड़ दो तो इसके स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा, ये उनका कहना था। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि भाई उनका क्या आखिर कहना था, ये पाइथागोरस का नियम क्या कहता है। तो पाइथागोरस का नियम कहां काम आता है, जहां पर हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, नाम तो सुना ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसको कहते हैं समकोणीय, क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज, है ना। तो ये क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके एक कोण जो एक बनता है वो 90 डिग्री का कोण हो, है ना। तो जिस किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोणीय है जी। तो पाइथागोरस जी का नियम इसी के ऊपर काम करता है। इसी के ऊपर क्या काम करता है, वो काम ये करता है कि उनका कहना था कि मान लो आपको ये वाला पॉइंट ए मिल गया, ये वाला पॉइंट बी मिल गया, ये वाला पॉइंट सी मिल गया। यहां से लेकर ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो आपको मिल गई, मान लीजिए ए, और बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो आपको मिल गई सी, मान लीजिए, या फिर ये आपको मिल गई बी, मान लीजिए, है ना, ये ए और ये बी। और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या होगी, इसको हम सी मान लेते हैं, है ना। तो उनका पाइथागोरस जी का कहना था कि ये जो ए है यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ, इसका स्क्वायर प्लस ये जो यहां से लेकर यहां वाली लेंथ है बी वाली, यानी कि जिन दो साइड के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, जिन दो साइड के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है, उन दोनों साइड्स का स्क्वायर का जो सम है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो बराबर होगा किसके,
हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से हिंदी में इसको हाइपोटेनियस को कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कर्ण कहा जाता है, कर्ण, मेरे ख्याल से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो उनका कहना है कि साइड ए का स्क्वायर प्लस साइड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम, जो इनका सम है, ये सम साइड सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस जी का नियम था, और ये आपके इस चैप्टर में क्यों आया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में? क्योंकि इसमें स्क्वायर का यूज होता है, इसीलिए ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में आया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर मिली है, बी से लेकर सी तक की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर मिली है, मान लीजिए। और अब आपसे पूछा गया है कि ए से लेकर सी तक की लेंथ क्या होगी। तो यहां पर हम पाइथागोरस जी का नियम यूज करते हैं। उनका नियम क्या कहता है हमारे को? उनका नियम ये कहता है कि जो ये इस वाली जो साइड है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ का स्क्वायर और इसकी लेंथ का स्क्वायर दोनों को जोड़कर इसका स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो मैं ये कहता हूं कि ए बी का स्क्वायर प्लस लेंथ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए सी का स्क्वायर, है ना। तो वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर हम क्या करते हैं, ए बी हमारे को मिला हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी सी मिला हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर, जो हमें अभी तक मालूम नहीं है। फिर क्या करते हैं, सॉल्व करो। ये हो गया 100। क्यों आया 100? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार मल्टीप्लाई कर 100 आ गया। यहां पर आ गया 8 8 64 इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 164 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। लेकिन पूछा क्या गया है कि ए सी की लेंथ कितनी है, लेकिन ये ए सी का स्क्वायर है, तो हमें इस स्क्वायर को सिर्फ ए सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को इक्वल की साइड से इस साइड लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नियम आपको बताए थे जब मैं आपको मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था। उसमें मैंने क्या बताया कि मैथ के जो ऑपरेशंस है वो इक्वल के साइन को जब ट्रांसफर करते हैं या फिर उसकी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपने साइन को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव के साइन को हम इक्वल के साइन से उस साइड लेकर जाए तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला भाग हो जाता है, भाग वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर वाला रूट हो जाता है, रूट वाला स्क्वायर हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो इसी प्रकार से अब ये यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड अगर जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, अभी हाल फिलहाल है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। अब स्क्वायर को मैं उस साइड लेके जाऊं तो वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा, अभी हाल फिलहाल क्या है, मैं फिर से लिखता हूं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 164 है, स्क्वायर को मैं उस साइड लेके जाता हूं तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा तो 164 का रूट हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अगर ये स्क्वायर रूट और आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, वरना अंडर रूट ऑफ 164 इज द आंसर। आगे सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो ये कहते थे पाइथागोरस जी कि भाई अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइडें मिल चुकी है और तीसरी साइड पूछी जा रही है तो आप दोनों साइड का स्क्वायर निकालकर उससे ये सॉल्व कर सकते हो, है ना। मान लो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड आपको मिल गई तो आपको ये दोनों को जोड़ देना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़कर इसके स्क्वायर इक्वल होगा। लेकिन मान लो आपको एक तो ये साइड मिल गई और दूसरी ये मिल गई, मतलब कि हाइपोटेनस आपको मिल चुकी है और एक साइड भी मिल चुकी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस साइड के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए
बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब चूंकि हमारे को सी का स्क्वायर है ना, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू था ए सी का स्क्वायर। अब ए सी हमारे को मिल चुका है एंड ए बी भी मिल चुका है, तो बी सी पूछ रहा है, तो ए सी के स्क्वायर में से बी सी के स्क्वायर को माइनस कर दो तो हमारे को ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। यही होता है। तो ये था पाइथागोरस का नियम, जो कि ये कहता है कि किसी भी स्क्वायर का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर आपको एक साइड पूछी जा रही है और दो साइडें मिल चुकी है, तो आपको उनका स्क्वायर निकालकर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था पाइथागोरस जी का नियम। अब हम बात कर देते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। वर्गमूल, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? मैंने स्क्वायर के बारे में आपको क्या बताया कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, मतलब कि उस संख्या को अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन स्क्वायर रूट उसका उल्टा है। उस स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है कि मान लो किसी संख्या का स्क्वायर हो रखा है, तो उसके स्क्वायर को हटाकर उसको वापस नॉर्मल करना है। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो अब ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। अब मुझे 4 को नॉर्मल करना है, मतलब कि वापस 2 में चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूं, 4 का अंडर रूट निकालता हूं, तो फिर से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है। अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हो और उसका जो स्क्वायर आया उसका अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो वापस वही संख्या आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 है और 25 का रूट 5 है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। तो आइए अब हम स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, है ना, कि स्क्वायर रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट की ये कहती है कि जो इवन नंबर है, जो सम संख्याएं हैं, या फिर सबसे पहले आपको वो वाला प्रॉपर्टी बताते हैं ना, कि किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तो उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। मतलब कि अगर आप उसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हो, उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। जैसे कि एक ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 2, 3, 7 या 8। मैंने आपको बताया किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे कि 2 की बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, जैसे कि 12। अब 12 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, वर्गमूल निकालते हो, तो कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कि ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार से 3, 7 और 8, तो ये याद रखना, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है, तो उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में फाइंड आउट नहीं होगा, है ना। उसका फाइंड आउट तो होगा, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी फाइंड आउट होगा, इसका भी आंसर आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो सम संख्या है, मान लो कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या आएगी। जैसे कि 64 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो 8 आता है, तो ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर वापस इवन नंबर ही मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ इवन नंबर, देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी, ऑप्शन मिलेंगे आपको, ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, समथिंग, इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो कंप्लीट याद रखो
इवन नंबर मतलब कि सम संख्या का स्क्वायर रूट हमेशा सम संख्या ही होगा। सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या ही होगा, है ना। और मैंने बताया 2, 3, 7 और 8, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या 8 है तो कभी भी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब कि उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में नहीं निकलेगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ओड संख्या है, ओड नंबर है, और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो हमेशा ओड नंबर में ही आएगा। तो द स्क्वायर रूट ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज बी एन ओड नंबर। किसी भी विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या ही आएगा। तो तीसरा ओड नंबर के बारे में ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा 49 एक क्या है, ओड नंबर है, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो 7 आता है। तो 7 भी क्या है, एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है ना। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो सम संख्या का स्क्वायर रूट हमेशा सम होता है, विषम संख्या का स्क्वायर रूट हमेशा विषम होता है ना। ये हो गया। फिर स्क्वायर रूट में एक और प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। एक का स्क्वायर रूट हमेशा एक ही होता है। माइनस प्लस हो सकता है, -1, लेकिन एक ही होगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ये भी एक स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 1, है ना। माइनस का 1 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू 1 भी 1 होता है ना। वो बात है। अब एक बात आती है कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। तो स्क्वायर रूट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परफेक्ट एंड एक होता है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जिसका जो स्क्वायर रूट आएगा, जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर में आएगा, और नॉन परफेक्ट का मतलब है कि उसका आंसर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो लेता हूं मैं यहां पर कि अगर आप एक परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हो तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल मेथड है। जिस प्रकार से आप एलसीएम निकालते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि लसप लघुत्तम समापवर्त्य, जब आप जिस प्रकार से ज्ञात करते हो वैसे के वैसे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट को भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल 64 का स्क्वायर रूट में निकालना है तो 64 को लिखो, सबसे पहले 2 का भाग दिया 32 आया, 2 का भाग दिया 16 आया, 2 का भाग दिया 8 आया, 2 का भाग दिया 4 आया, फिर 2 का भाग दिया 2 आया, फिर 2 का भाग दिया 1 आ गया। जिस प्रकार से हम लसप ज्ञात करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। ये आगे अब जो उसके फैक्टर्स हैं, जो मल्टीपल्स आए हैं, इनको 2 में बांट दो कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो 2 के आपको 2 के पेयर बनाने हैं, है ना। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, और पेयर सिर्फ वो बनेंगे जो सेम है। अगर सेम ना हो तो पेयर नहीं बनेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो अब जितने पेयर बने हैं उसमें जो सेम संख्या है उसको एक बार लिख दो। जैसे कि ये यहां पर 2 को मैंने 2 बार लिखा है तो 2 को मैंने 1 बार लिख दिया, यहां पर भी 2 बार है तो 1 बार लिख दिया, यहां पर भी 2 बार है तो 1 बार लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ चुका है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8 है। इसी प्रकार से इक्वेशन और लेते हैं 144, तो 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या होगा, 2 का भाग दिया, क्या आ गया 72, फिर से 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, तो क्या आ गया 2 2 2 2 3 3, है ना। तो अब आपको सेम सेम वालों को 2 के पेयर बनाने हैं। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो जहां जहां सेम आ रहे हैं वहां वहां से एक को ले लो। तो यहां से हमने 2 लिया,
यहां से भी हमने 2 लिया और यहां से हमने लिया ये 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए एक दूसरे से, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, तो 12 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12 है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। चलिए तो ये तो हो गया अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर नेचुरल नंबर में आएगा। लेकिन यहां पर अब बात ये आती है कि इसको चेक कैसे करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो मैंने एक ट्रिक तो आपको बता दी कि अगर उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, है ना। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। एंड अब जो है एक और मेथड है, एक स्क्वायर रूट निकालने की और मेथड है। वो मेथड क्या कहती है? वो मेथड कहती है कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी है तो उसको भी आप निकाल सकते हो, उसको भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं 5 का। 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए। तो ये 5 का स्क्वायर रूट कभी भी परफेक्ट नहीं निकलेगा, नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, है ना। तो क्या करते हैं, एक और मेथड है, उसमें कुछ स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। तो मैं स्टेप्स आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखना और सॉल्व करते हैं। आइए तो क्या करते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर रूट निकालना हमें, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी एक लाइन खींचो, थोड़ा नीचे लिखकर यहां पर 5 लिख दो ऊपर की साइड, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखना है यहां पर। अब कोई ऐसी संख्या देखो जो 5 से छोटी हो, ठीक है, जो 5 से छोटी हो, ओके। तो 5 से छोटी हो और उसको अगर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें या फिर उसके साथ किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर 5 आ जाए। जैसे कि 2, तो 2 दूने 4, तो ये आ गया 2 यहां पर भी, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 यहां पर भी आ गया। इनको जोड़ दो, 2 और 2 4 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, 2 दूने 4, माइनस किया 1 आया। फिर आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर क्या करना है, इस 4 के पीछे कोई ऐसी संख्या लेनी है, इस 4 के पीछे कोई ऐसी संख्या लेनी है कि यहां पर जो संख्या बनेगी उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 4 है, 4 के पीछे अगर मैंने 1 लिया तो इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 के पीछे अगर मैंने 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 के पीछे अगर मैंने 3 लिया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 के पीछे अगर मैंने 4 लिया तो फिर उसको पूरी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसी संख्या लेनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो संख्या सामने वाली या उससे छोटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब देखिए, अब 4 को चाहे मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं लेकिन वो 1 से छोटा नहीं होगा। सिर्फ एक संख्या है 0, लेकिन 0 को यहां पर लेना नहीं है। तो क्या करना है, अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो पॉइंट ले लो, है ना, और यहां पर ये पॉइंट आ गया। मतलब यहां पर पॉइंट लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहां पर आप पॉइंट ले लो एंड यहां पर 2 जीरो ले लो, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर 1 जीरो नहीं लेना है, एक साथ में 2 जीरो आएंगे, तो ये 2 आ गए जीरो। अब 4 के पीछे क्या ले भाई, 2 ले लेते हैं, है ना। 4 के पीछे 2 लिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 4 और 8, ये आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई करके आपको यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है एंड यहां पर लिखना है कि आपने कौन सी संख्या ली है। मान लीजिए मैंने यहां पर 2 लिया है, तो उस 2 को यहां पर भी लिखना है, उस 2 को इसके नीचे भी लिखना है ना। तो मैंने क्या किया, 2 को यहां पर भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा और ऊपर भी लिखा। फिर क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां पर अब जोड़ना है। 2 और 2 4, 4 और ये यहां पर 4, 44 आ गया। इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब यहां पर क्या आता है, 16 आता है। ये और आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व ना हो तो 2 जीरो और ले लो, ओके। फिर यहां पर कोई ऐसी संख्या लो, मतलब 44 के पीछे कोई ऐसी संख्या लो कि उस पूरी संख्या को वापस उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 1600 या इससे छोटी संख्या आ जाए, है ना। तो क्या होगा वो,
क्योंकि अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, तो 1600 से ऊपर जाता है ये, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 3 यहां पर भी आ गया, 3 यहां आ गया और 3 यहां पर भी आ गया, है ना। फिर मैं क्या करता हूं, इनको जोड़ देता हूं, तो क्या आ गया 6, 4 और 4, और इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 और 1 ये 13, ये आ गया। फिर इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा 29, ये हो गया 71, 71 और 271 आ गया। अब आगे और सॉल्व नहीं हो रहा है तो 2 जीरो और ले लो, है ना। एंड इस 446, हाँ 446 के पीछे कोई ऐसी संख्या लो, कोई ऐसा अंक लो जिस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक कि सॉल्यूशन ना आ जाए, है ना, जब तक कि सॉल्यूशन ना आ जाए। या अगर सॉल्यूशन आ रहा है और मान लो सॉल्यूशन आ ही ना, हम सॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन आ ही ना, तो उसको छोड़ देना है, तो उसको छोड़ देना है। सिर्फ 2 अंक है, यही हमारा आंसर है, तो 2.23 ये हमारा आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो रूट है वो 2.23 है ना। चलिए, लेकिन ये तो छोटी सी संख्या के लिए था। अब मान लीजिए कोई संख्या आ गई, ये इतनी बड़ी संख्या आ गई मान लो, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करते हैं, वो की वो प्रोसेस, नीचे लिया, ये किया। फिर हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इन संख्याओं को राइट हैंड साइड से इनके 2 के पेयर बना लो, 2 के पेयर बना लो। जैसे कि ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, और अगर पीछे सिर्फ एक पेयर बना है तो एक पेयर ही बना दो, है ना। लेकिन पेयर पीछे से बनाने हैं, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बनाने हैं, पीछे से बनाने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर यहां पर सिर्फ एक संख्या बचती है, एक अंक बचता है, तो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या देखनी है जो इसके साथ काम कर सके, जो मैंने पीछे प्रोसेस बताई वो प्रोसेस इसके साथ पूरी हो सके। तो मैं यहां पर लेता हूं 1 1 1, क्योंकि एक मात्र एक ही ऐसी संख्या है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाता है। तो 1 लिया मैंने, ऊपर भी लिया, यहां पर लिया, यहां भी लिया, तो फिर 1 और 1 को जोड़ा 2 आ गया, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन माइनस कहां से होगा, सिर्फ 1 में से। तो यहां से मैंने माइनस किया तो क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। एंड यहां पर ये 2 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो 2 वाला मैंने एक पेयर बनाया था, ये पूरा का पूरा पेयर आएगा नीचे। अब सीधा सीधा जब तक है पेयर तो आते जाएंगे, जब पेयर खत्म हो जाते हैं और जो क्वेश्चन है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो पीछे आएगा पॉइंट एंड और आगे सॉल्व होगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया चॉइस। अब 2 के पीछे हम क्या लेते हैं, 2 के पीछे हम 1 लेते हैं, ताकि 1 1 1, है ना। तो संख्या को हमें 3 जगह लिखना है, ऊपर, यहां पर और इसके नीचे। पहले इसको जोड़ दो तो ये आ गया 22, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से ही तो आ गया 21, माइनस किया तो आ गया 3, फिर ये जो पीछे पेयर है ये आ जाएगा तो ये आ गया 34। अब 2 यानी कि 22 के पीछे कोई एक ऐसा अंक लो कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आ जाए या इससे छोटी संख्या आ जाए, तो वो है 1, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 400 से बाहर जाता है ना। तो 1 1 1, फिर इसको जोड़ो तो क्या आता है 222, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 221। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहां से, सॉरी यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 1 1। अब 2 2 2 222 के पीछे कोई ऐसी संख्या लो जो कि यहां तक आ जाए, लेकिन ऐसी कोई संख्या है नहीं, क्योंकि अगर हम 1 भी ले तो भी वो इससे बाहर जा रही है। तो क्या करते हैं, हम यहां पर पॉइंट ले लेते हैं एंड 2 जीरो ले लेते हैं। कितने जीरो लेने हैं, 2। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जो उसके आसपास आ जाए, तो वो है 5 या फिर वो 4 ले लो, है ना। तो 4 से जब आप सॉल्व करते हो तो ऐसे ऐसे ये सॉल्व होता जाएगा, 2 अंक आप निकाल दो, आपका आंसर निकल चुका है। ओके, तो इसी प्रकार से, इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
अब कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं फास्ट काम कर रहा हूं। आप भी अब कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए और आज से आप अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हमारे किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। नवोदयी हम नवोदया से प्रज्ञान ब्रह्म को पाएंगे, नवोदयी नव ऊर्जा से प्रज्ञान ब्रह्म को पाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति